जमीन पर घूमने वाले ऐसे खतरनाक शिकारी जानवरों को तो आपने बहुत देखा होगा, जो अपने हमलों से शिकार के दिल में खौफ पैदा कर देते हैं। लेकिन आज हम आपको जमीन पर घूमने वाले शिकारियों के नहीं, बल्कि आसमान में उड़ने वाले पक्षियों के हमलों को दिखाने वाले हैं, जो अपनी भूख को मिटाने के लिए जंगल में ऐसा कोहराम मचाते हैं जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। क्योंकि ये पक्षी अपनी भूख को मिटाने के लिए कुछ इस कदर नीचे गिर जाते हैं कि किसी मासूम जानवर का शिकार करने से भी नहीं चूकते। तो बिना किसी देरी के चलिए बढ़ते हैं इनके हमलों की तरफ। पेलिकन हांट्स पिजियन। यहाँ बड़ी चोंच वाले पेलिकन अपने साथियों के साथ टहल रहे हैं। इनमें से एक पेलिकन की नजर जैसे ही अपने सामने घूम रहे कबूतर पर पड़ती है, वैसे ही वो पेलिकन उसे अपने मुंह में दबा लेता है और खाने की कोशिश करता है। पेलिकन अब इस कबूतर को मारने के लिए अपने मुंह को चलाता रहता है ताकि कबूतर मर जाए और ये उसे खाकर अपनी भूख मिटा सके। लेकिन कबूतर भी इतनी आसानी से इस पेलिकन का निवाला बनने को तैयार नहीं है। वो भी अपनी जान बचाने में जुटा रहता है और अपने पंखों को फड़फड़ाकर इसके मुंह से बाहर आना चाहता है। हालांकि अपनी इस कोशिश के चलते काफी हद तक वो उससे बचने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन पेलिकन को जैसे ही लगता है कि उसकी पकड़ कमजोर हो रही है, वो अपनी पकड़ को और भी मजबूत कर लेता है और इस कबूतर को मारने में लगा रहता है। काफी देर तक इनका ये संघर्ष ऐसे ही चलता रहता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इनमें से किसी एक का दिन तो आज खराब ही होने वाला है। सेक्रेटरी बर्ड हंट्स रैबिट। यहाँ दो सेक्रेटरी बर्ड एक खरगोश के बच्चे को पकड़ने में लगे हैं, जबकि खरगोश इनसे बचने के लिए भागता फिर रहा है। वो खरगोश थोड़ी ही आगे बढ़ा था कि एक सेक्रेटरी बर्ड इसे जल्द ही पकड़ लेता है और अपने पैरों से मारकर इसे घायल करने लगता है। कुछ ही पलों में खरगोश इनके हमले से इतना घायल हो जाता है कि ये दौड़ना तो दूर, कुछ कदम भाग भी नहीं पाता। क्योंकि जिस तरह इन दरिंदों ने इस पर हमला किया है, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये खरगोश अब कुछ ही पल का मेहमान है। इसके बाद सेक्रेटरी बर्ड उस खरगोश को अपनी चोंच से उठाता है और वहां से जाने लगता है। इस दौरान खरगोश उसके मुंह से छूट भी जाता है, लेकिन सेक्रेटरी बर्ड अब भी उसे नहीं छोड़ता और फिर अपनी चोंच से उसे मारने लगता है। स्कुआ हांट्स पेंगुइन बेबी। शिकारी पक्षियों को जब भूख लगती है तो वो इस बात की भी परवाह नहीं करते कि उनके सामने कोई बड़ा पक्षी है या फिर उस पक्षी का बच्चा ही क्यों ना है। ये तो उनके बच्चे को भी इतनी बेरहमी से मारते हैं कि इस मंजर को देखना भी बेहद डरावना लगता है। जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक चट्टान पर पेंगुइन का बड़ा झुंड मौजूद है, जबकि वहीं दो स्कुआ भी इनके पास मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों स्कुआ एक पेंगुइन के बच्चे को चुराने में लगे हैं और उसे डराकर उसके बच्चे को छीनना चाह रहे हैं। वहीं पेंगुइन भी अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए वो जैसे ही अपने पीछे खड़े एक स्कुआ पर हमला करता है, उतनी देर में उसके आगे खड़ा स्कुआ उसके बच्चे को पकड़ लेता है और वहां से भागने लगता है। अब स्कुआ इस बच्चे की गर्दन को पकड़कर घसीटता रहता है ताकि इनसे दूर ले जाकर वो इस बच्चे का शिकार कर सके। तभी वहां मौजूद एक दूसरा पेंगुइन इन स्कुआ को डराने की कोशिश करता है, लेकिन स्कुआ के खौफ को देखकर वो भी यहाँ से फरार हो जाता है। अब देखते ही देखते ये दोनों स्कुआ इस बच्चे को बुरी तरह नोचने लगते हैं, जिससे थोड़ी ही देर में इसकी मौत हो जाती है। ओस्प्रे हांट्स फिश। दुनिया के खतरनाक शिकारी पक्षियों में एक नाम ओस्प्रे का भी शामिल है। इस शिकारी की नजरें इतनी तेज होती हैं कि अगर वो इन्हें अपने शिकार के ऊपर गड़ा ले तो फिर उसका बचकर भाग पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जैसे यहाँ एक मछली पानी में उछल कूद कर रही है कि तभी एक ओस्प्रे उड़ता हुआ आता है और पानी के अंदर डुबकी लगा देता है। ओस्प्रे इतनी फुर्ती से इस पानी के करीब पहुंचता है कि अगर मछली थोड़ी और देर हवा में रुकती तो ओस्प्रे उसे पानी में जाने से पहले ही पकड़ लेता। हालांकि ये अभी भी उस मछली को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और अपने पंजों से उसे ढूंढने में लगा है। थोड़ी देर ओस्प्रे इस मछली को ढूंढने में संघर्ष करता है और आखिरकार उसे पकड़ने में कामयाब रहता है। अब जैसे ही ये मछली को अपने पंजों से पकड़ता है तो उसे लेकर तुरंत ही वहां से फरार हो जाता है। ईगल हांट्स स्नेक। यहाँ एक ईगल ने एक सांप को पकड़ रखा है और उसके शरीर को नोचने में लगा है। ईगल इस सांप को इतनी मजबूती से पकड़ कर रखता है जिसे देखकर लगता नहीं कि अब ये इससे बचने वाला है, क्योंकि ईगल का पंजा इतना मजबूत होता है कि कोई भी शिकार इससे छूटने में नाकामयाब ही रहता है। अब ईगल इस सांप को बुरी तरह नोचता रहता है और इसके मांस को खाता रहता है। हालांकि वो सांप अब भी जिंदा है और दर्द के मारे तड़प रहा है, लेकिन ईगल को उस पर कोई दया नहीं आती और वो बस अपना खाना खाने में लगा रहता है। हॉक हांट्स स्क्विरल।
ईगल की तरह ही हॉक भी एक ऐसा पक्षी है जो अपने खतरनाक हमलों के लिए जाना जाता है और इसका एक नमूना आप इस क्लिप में भी देख सकते हैं। यहाँ एक पेड़ पर मौजूद गिलहरी को देखकर एक हॉक तुरंत ही इसके करीब आ पहुंचता है और आते ही उस पर हमला बोल देता है। किसी खतरे से अनजान गिलहरी भी इस हमले से नहीं संभल पाती और पेड़ से नीचे गिरने लगती है। इस बीच वो एक दूसरे पेड़ को पकड़कर वो खुद की जान बचाने की कोशिश भी करती है, लेकिन उसके पीछे आ रहा हॉक फिर उसे फिर से दबोच लेता है और जमीन पर पटक देता है। हालांकि गिलहरी अब भी यहाँ से भागने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती और वो फिर से एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन गिलहरी की ये कोशिश कामयाब हो उससे पहले ही हॉक एक बार फिर उसे पकड़ लेता है और जमीन पर गिरा देता है। अब गिलहरी इस हॉक के चंगुल में पूरी तरह फंस जाती है, जिसके बाद हॉक उसे अपने पंजों में पकड़कर यहाँ से फरार हो जाता है। स्मॉल बर्ड हंट्स फिश। अपने शिकार को पकड़ने के लिए कुछ पक्षी ऐसे ऐसे पैंतरे आजमाते हैं जिन्हें देखकर आपका दिमाग हिल सकता है, जैसे कि इस क्लिप में ही देख लीजिए। यहाँ शिकार को पकड़ने के लिए एक चिड़िया अपने मुंह में दाना दबाए हुए हैं ताकि इस दाने की मदद से वो पानी में मौजूद मछली को पकड़ सके। अब जल्द ही ये चिड़िया इस दाने को पानी में फेंक देती है और मछली के आने का इंतजार करती है, लेकिन जैसे ही बड़ी मछली इस दाने के करीब से गुजरती है तो ये वापस से इस दाने को उठा लेती है, क्योंकि इस चिड़िया को मालूम है कि ये चाहकर भी इन बड़ी मछलियों का शिकार नहीं कर सकती, इसलिए ये इस दाने को छोटी मछलियों के लिए बचाकर रखना चाहती है। चिड़िया कुछ देर तक इस दाने को ऐसे ही उठाती और फेंकती रहती है और फिर जैसे ही एक छोटी मछली इस दाने के करीब आती है तो ये उसे अपनी चोंच में पकड़ लेती है। वैसे चिड़िया की इसकी चालाकी को देखकर आपको ये अंदाजा तो लग ही चुका होगा कि छोटी सी दिखने वाली चिड़िया भी कितनी शातिर हो सकती है। हेरॉन हंट्स रैट। यहाँ एक हेरॉन शिकार की तलाश में निकला हुआ है। ये अपने कदमों को इतने धीमे से आगे बढ़ाता है कि जिससे इसके शिकार को भी इसकी भनक ना लग पाए, क्योंकि जितनी शिद्दत से ये उसकी तरफ बढ़ रहा है उसे देखकर नहीं लगता कि इसका शिकार आज जिंदा बचने वाला है। अब हेरॉन इन पौधों के बीच अपनी नजरें टिका देता है और एक ही झटके में एक चूहे को पकड़ लेता है। हेरॉन इस चूहे को अपनी चोंच से इतनी मजबूती से पकड़ता है कि चूहा हिलने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाता और फिर थोड़ी ही देर में हेरॉन इस चूहे को मार कर खा जाता है। टार्की हंट्स स्नेक। इस खुले मैदान में एक टार्की ने एक सांप को पकड़ लिया है और उसके शरीर को लगातार नोच रहा है। वहीं उसके सामने एक दूसरा टार्की भी मौजूद रहता है जो अपने दोस्त को इस सांप का शिकार करते देखता रहता है। तभी थोड़ी ही देर में एक तीसरा टार्की भी यहाँ पहुंच जाता है और इस टार्की से इस सांप को छीनने के लिए आगे बढ़ता है, मगर जैसे ही ये टार्की इस सांप को छीनने के लिए उसके करीब जाता है वैसे ही पहला टार्की इस सांप को लेकर पीछे हटने लगता है और फिर मैदान के दूसरी तरफ चला जाता है। तीसरा टार्की इस सांप को छीनने की लगातार कोशिश करता है, लेकिन पहला टार्की उसकी हर कोशिश को नाकाम कर देता है और सांप को लेकर आगे बढ़ता रहता है। वल्चर हंट्स डियर। भूख की तड़प क्या होती है इसका एक जीता जागता उदाहरण आप इस क्लिप में साफ साफ देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसा होने वाला है जिसको शायद आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मैदान में पड़े एक मरे हुए जानवर को देखकर यहाँ वल्चर का एक झुंड आ पहुंचता है और उसका मांस खाने लगता है। इसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ कुछ और वल्चर भी आने लगते हैं और मांस को नोचने लगते हैं। ये सारे वल्चर इस मांस को कुछ ऐसे खाते हैं जिसे देखकर लगता है जैसे इन्हें कई दिनों तक खाना ही ना मिला हो, क्योंकि वल्चर कुछ ही पलों में पूरे के पूरे जानवर को ही चट कर जाते हैं और पूरा मैदान ही साफ हो जाता है। हालांकि कुछ वल्चर अब भी उस मांस के टुकड़े को ढूंढने में लगे हैं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने इस मांस को खाया है उसके बाद उस मांस का एक टुकड़ा भी मिलना आसान नहीं है। दोस्तों, ऐसा नहीं कि अपनी भूख मिटाने के लिए सिर्फ शिकारी जानवर ही जंगल में कोहराम मचाते हैं। कई बार तो आसमान में उड़ने वाले पक्षियों को भी शिकार करते देखा जा सकता है, जो अपनी भूख को मिटाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। वैसे आपको इनमें से किस पक्षी का हमला सबसे खतरनाक लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी ही और भी शानदार वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।